ओम शांति। आज वृक्षपति बाप आए हैं हम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने। बाबा हमें सतयुग की दुनिया की ओर जाने के लिए, सुख की दुनिया में जाने के लिए रास्ता बता रहे हैं। तो आज बाबा ने हमें मुरली में क्या क्या समझानी दी है, तो उसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे। कहाँ पर बाबा ने हमें अलर्ट किया है कि किन चीजों से बचकर निकलना है। जैसे बाबा कहते कि मोचरा खाकर जो जाएंगे तो फिर क्या पद मिलेगा, फिर थोड़ा बहुत मिलेगा उसका क्या करेंगे। तो इसलिए बाबा कहते मोचरा खाकर नहीं जाना, वरना दंड खाकर नहीं पहुंचना। सतयुग में पहुंचना है तो बाबा की श्रीमत के अनुसार जो जो बाबा अभी हमें श्रीमत दे रहे हैं उसको पूरा अपनी लाइफ में धारण कर पावन दुनिया के मालिक बनना है। बाबा हमें अभी पूरा सृष्टि चक्र का ज्ञान बता रहे हैं। बाबा कहते ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, साधु संतों को इस ज्ञान का नहीं पता है। बाबा कहते गीता ही सबसे बड़ा शास्त्र है, सबसे पहला देवी देवता धर्म का शास्त्र गीता ही है। तो आज की मुरली में बाबा ने हमें क्या क्या समझाने दी है। आज 9 जुलाई 2026 की साकार मुरली के मधुर महावाक्य हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। प्रश्न है, अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती, उनकी निशानी क्या होगी। उत्तर है, जो बच्चे जीते जी देह के सब संबंधों को त्याग अपने को आत्मा निश्चय करते, ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। उनके ही सुख का गायन है कि अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। ओम शांति मीठे बाबा। बाबा कहते बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। आज के दिन को कहा ही जाता है वृक्षपति डे, जिसको मिलाकर कहा है बृहस्पति। इनको ही गुरुवार भी कहा जाता है। ना सिर्फ गुरुवार परंतु सत गुरुवार बंगाल में बहुत मानते हैं। गाया जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, इसलिए वृक्षपति कहते हैं। बीज ठहरा तो पति भी ठहरा। वृक्ष के बीज को बाप भी कहेंगे, उनसे वृक्ष उत्पन्न होता है। ये है मनुष्य सृष्टि का झाड़, इनका बीज ऊपर में है। तुम जानते हो हम बच्चों पर अब अविनाशी वृक्षपति की दशा है, क्योंकि अविनाशी स्वराज्य मिल रहा है। सतयुग को कहा ही जाता है अविनाशी सुख धाम, कलयुग को कहा जाता है विनाशी दुख धाम। अभी दुख धाम का विनाश होना है, सुख धाम अविनाशी है। आधा कल्प चलता है जो अविनाशी वृक्षपति स्थापन कर रहे हैं। बच्चों को सर्विस के लिए पॉइंट्स नोट करनी है। प्रदर्शनी में ये पॉइंट्स मुख्य समझाने की हैं, क्योंकि मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं। बरोबर ये है ज्ञान। अब बाप ये ज्ञान देते हैं, नई और पुरानी दुनिया के बीच में फिर ये प्राय लोप हो जाता है। अभी बाबा ये ज्ञान देते ही हैं, लेकिन नई और पुरानी दुनिया के बीच में फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। देवताओं को ये ज्ञान नहीं होता है। अगर ये चक्र का ज्ञान हो तो फिर राजाई में मजा ही ना आए। अभी तो तुमको ख्याल होता है ना, क्या राज्य लेकर फिर हमारी ये हालत होगी। बाबा कहते फिर अभी ख्याल होता है ना, क्या राज्य लेकर हमारी फिर से ये हालत होगी। परंतु ये तो ड्रामा बना हुआ है, चक्र को फिरना ही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। कैसे रिपीट हो रही है ये तुम बच्चे जानते हो। ये है मनुष्य सृष्टि। तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन का झाड़ भी है, सेक्शन सबका अलग अलग है। ये बातें कोई की बुद्धि में कभी नहीं होंगी, कोई शास्त्रों में तो ये लिखी हुई नहीं है। हम आत्मा असल शांति धाम की रहवासी हैं, अविनाशी हैं, कब विनाश को नहीं पाते। वे समझते हैं बुदबुदा पानी से निकल फिर उसमें मिल जाता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में ये सारा राज है। आत्मा अविनाशी है, इसमें सारा पाठ नूंदा हुआ है। ये चक्र का नॉलेज कोई शास्त्रों में नहीं है। भल कहाँ कहाँ स्वास्तिका भी दिखाते हैं, चक्र की सिर्फ ऐसे ऐसे लकीर लगा देते हैं, जिससे सिद्ध होता है अनेक धर्म थे। बाप ने समझाया है मुख्य धर्म और शास्त्र हैं चार।
सतयुग त्रेता में तो कोई धर्म होता नहीं, ना वहां कोई धर्म शास्त्र होता है, ये सब द्वापर से शुरू होते हैं। बाबा कहते सतयुग त्रेता में तो ना कोई और धर्म होता है, ना कोई धर्म शास्त्र होता है, ये सब द्वापर से शुरू होते हैं। फिर देखो कितनी वृद्धि होती है। अच्छा, गीता कब सुनाई गई? बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे ही आता हूँ। उन्होंने फिर कल्प अक्षर निकाल फिर संगम युगे युगे लिख दिया है। वास्तव में संगम युगे और कोई धर्म स्थापन नहीं करते हैं। ऐसे नहीं कि त्रेता के अंत द्वापर के आदि के संगम पर इस्लामी धर्म स्थापन हुआ। नहीं, कहेंगे द्वापर में स्थापन हुआ। ये संगम का सुहावना समय है, जिसको कुंभ कहा जाता है। बाबा कहते जिसको फिर कुंभ कहते हैं ना, तो कुंभ संगम को कहा जाता है। ये है आत्माएं और परमात्मा के मिलन का संगम। ये रूहानी मेला संगम पर ही होता है। उन्होंने पानी की गंगा का नाम बाला कर दिया है। ज्ञान सागर पतित पावन को जानते ही नहीं। उसने कैसे पतित दुनिया को पावन बनाया, कोई शास्त्रों में है नहीं। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं, माँ में कम याद करो। अब बच्चों को बाप कहते हैं, माना हम बच्चों को बाबा कहते हैं, माँ में कम याद करो, मुझे एक बाप को याद करो। देह के सब धर्म त्यागो। किसको कहते हैं? आत्माओं को। बाबा किसको कह रहे हैं? हम सभी आत्माओं को बाबा कह रहे हैं, बस देह के सब धर्म त्याग, एक मुझ बाप को याद करो। इसको कहा ही जाता है जीते जी मरना। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो देह के सब संबंध छूट जाते हैं। बाप कहते हैं जो भी देह के संबंध हैं वे सब छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। निश्चय आत्मिक बुद्धि बनो। जितना जास्ती याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। जांच करो हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं। याद से ही कट निकलती जाएगी और तुमको खुशी होगी। तुम महसूस कर सकते हो हम आत्मा कितना बाप को याद करते हैं। अगर कम याद करेंगे तो कट भी कम निकलेगी। बाबा कहते अगर कम याद करेंगे तो जो कट मन जो जंक लगी हुई है वो भी कम निकलेगी, खुशी भी कम रहेगी, पद भी कम पाएंगे। आत्मा ही सतो रजो तमो बनती है ना। इस समय का ही गायन है गोप गोपियों के अति इंद्रिय सुख का। और कुछ भी याद नहीं पड़ता सिवाय बाप के, तभी खुशी का पारा चढ़ेगा। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा अथवा सतगुरु की दशा है। फिर कभी खुशी गुम हो जाती है तो कहते हैं बृहस्पति की दशा बदल राहु की बैठी है। बाबा कहते कभी खुशी गुम हो जाती है तो फिर क्या कहते हैं? बृहस्पति की दशा बदल अब राहु की दशा बैठी है। कोई बहुत साहूकार होते हैं, कोई सट्टा लगाया, ये दिवाला निकला। भारत में ही जब ग्रहण लगता है तो कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। तुम्हारा देवी देवता धर्म भी 16 कला संपूर्ण था, उनको ग्रहण लगा हुआ है, राहु की दशा बैठती है। इसलिए देवताओं के आगे जाकर गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। और अपने लिए क्या गाते हैं? हम पापी कपटी हैं। अभी तुम समझते हो राहु का ग्रहण लगने से सब काले बन गए हैं, चंद्रमा की पिछाड़ी में लकीर जाकर रहती है। बाप भी समझाते हैं तुम देवी देवताओं के भी चित्र हैं। गीता ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु ये अपने धर्म को नहीं जानते हैं। रिलीजियस हेड्स की कॉन्फ्रेंस करते हैं, तुम वहां भी समझा सकते हो। ईश्वर सर्वव्यापी तो है नहीं, वह तो बेहद का बाप है। बच्चों को आकर वर्षा देते हैं, साधु संत आदि को तो वर्षा मिलता नहीं, तो मानेंगे कैसे? बाबा कहते साधु संत आदि को तो वर्षा मिलता ही नहीं, तो फिर वो कैसे मानेंगे? तुम बच्चों को ही वर्षा मिलता है। मुख्य बात है ही ये सिद्ध करने की कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। बाबा कहते मुख्य बात तो एक ही सिद्ध करने की है ना, कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। शिव जयंती होती है, शिव जयंती कहो अथवा रुद्र जयंती कहो, रुद्र ये ज्ञान यज्ञ रचते हैं, है तो शिव। वही गीता ज्ञान यज्ञ है जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। प्रैक्टिकल में तुम देखते हो कैसे निराकार बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। साकार तो कुछ कर ना सके, ये बेहद का यज्ञ है। इनमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है,
बाकी तो ये सब है जिस्मानी यज्ञ। कितना रात दिन का फर्क है। बाप कहते हैं ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, विनाश भी होना है। तुम जब पास हो जाएंगे, पूरा योगी और ज्ञानी बन जाएंगे, तो फिर तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग चाहिए, नरक का जरूर विनाश चाहिए। राजस्व अश्वमेघ अक्षर भी ठीक है, घोड़े को स्वाहा करते हैं। वास्तव में है तुम्हारा ये रथ। एक दक्ष प्रजापति का भी यज्ञ रचते हैं, उनकी भी कहानी है ना। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, हमको वृक्षपति बाप पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते अभी तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए कि हमको अभी वृक्षपति बाप पढ़ा रहे हैं। हमारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा है, हमारी अवस्था बहुत अच्छी है। फिर चलते चलते लिखते हैं, बाबा हम तो मूंझ गए हैं। पहले हम बहुत खुशी में थे, अब पता नहीं क्या हुआ। यहाँ आकर बाप का बनना बड़ी यात्रा है। वहां तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं तो कितने पैसे खर्च करते हैं। अब यहाँ तो दान करने की बात ही नहीं है। इनमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना है। वह जिस्मानी यात्राएं तुम्हारी है रूहानी यात्रा। बाबा कहते वहां पर तो है जिस्मानी यात्राएं, पर यहाँ पर तो है तुम्हारी रूहानी यात्रा। जिस्मानी यात्रा से फायदा कुछ भी नहीं। गीत में भी है ना, चारों ओर लगाए फेरे फिर भी जन्म जन्मांतर दूर रहे। अभी तुम समझते हो कितनी ढेर यात्राएं की होंगी। कहाँ न कहाँ मनुष्य जाते जरूर हैं। हरिद्वार में गंगा जी पर जरूर जाते हैं, पतित पावनी गंगा समझते हैं ना। अब वास्तव में तुम हो सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं। तुम्हारे पास भी बहुत आकर ज्ञान स्नान करते हैं। बाबा ने समझाया है, सतगुरु एक ही है, सर्व का सदगति दाता। सिवाय एक सतगुरु के कोई और गुरु नहीं है। बाबा कहते सिवाय एक सतगुरु के कोई और गुरु नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुमको कलप कलप संगम युग पर आकर सदगति दे पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। फिर तुम पुजारी बन दुखी बन जाते हो। ये भी अभी पता पड़ा है। बरोबर हमारा आधा कल्प राज्य चलता है, फिर द्वापर में हम सो देवी देवता वाम मार्ग में चले जाएंगे। जब रावण राज्य शुरू होता है तब से ही वाम मार्ग शुरू होता है। उनकी भी निशानियां हैं। जगन्नाथ के मंदिर में जाओ तो अंदर काली मूर्ति है, बाहर में देवताओं के गंदे चित्र हैं। उस समय अपने को भी थोड़े ही समझ में आता था कि क्या है। विकारी मनुष्य विकारी दृष्टि से देखेंगे तो समझते थे देवताएं भी विकारी थे। ये लिखा हुआ है देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। ड्रेस भी देवताओं की दी है। यहाँ भी देलवाड़ा मंदिर में जाओ तो ऊपर में स्वर्ग लगा हुआ है, नीचे तपस्या में बैठे हैं। इन सब राजों को और कोई जानते नहीं है। बाबा का तो अनुभवी रथ है ना। तुम बच्चे अब समझ रहे हो, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम जो पहले अलग हुए हो, फिर तुम ही आकर पहले मिलते हो। बाबा कहते पहले तुम जो अलग हुए थे, फिर तुम ही आकर पहले मिलते हो। सतयुग का पहला फर्स्ट प्रिंस है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का बाप भी तो होगा ना। श्री कृष्ण के माँ बाप का तो इतना कुछ दिखाते नहीं है, सिर्फ दिखाते हैं माथे पर रखकर नदी से उस पार ले गया। रजाई आदि कुछ नहीं दिखाई है। उनके बाप की महिमा क्यों नहीं है। बाबा कहते उनके बाप की महिमा क्यों नहीं है, ये भी तो प्रश्न है ना। अभी तुम जानते हो इस समय श्री कृष्ण की आत्मा ने अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ी है, जिस कारण माँ बाप से भी ऊंच पद पाया है। तुम समझते हो हम श्री कृष्ण की राजधानी में थे, स्वर्ग में तो थे ना। फिर हम चंद्रवंशी बने, अब फिर सूर्यवंशी बनने के लिए श्रीमत पर चल पावन बन पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। हर एक अपनी अवस्था को देख सकते हो। अगर हम इस समय शरीर छोड़ दें तो किस गति को पाएंगे। बाबा कहते हर एक अपनी अवस्था को तो देख सकते हो। अगर हम इस समय शरीर छोड़ दें तो किस गति को पाएंगे। ये अपनी चेकिंग करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि अपनी चेकिंग करते चेंज करते चलना है। अगर अभी श्वास चले जाएं तो फिर हम किस अवस्था को पाएंगे, किस गति को पाएंगे, हर एक समझ सकते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। मनुष्य के ऊपर कोई आफते व दुख आता है व दिवाला निकालते हैं तो साधुओं का जाकर संग करते हैं।
फिर मनुष्य समझते हैं ये तो भक्त आदमी हैं, ठगी थोड़ी करेंगे। ऐसे ऐसे भी 2-4 वर्ष में बहुत धनवान हो जाते हैं। उन्हों के बहुत छिपे हुए पैसे होते हैं, हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो बहुत कम याद करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, अपना कल्याण चाहते हो तो अपने पास नोटबुक रखो। बाबा अभी अलर्ट कर रहे हैं कि अभी अपना कल्याण चाहते हो तो अपने पास नोटबुक रखो, चार्ट नोट करो। हम सारे दिन में कितना समय याद में रहे। मनुष्य तो सारी जीवन की भी हिस्ट्री लिखते हैं, तुमको तो सिर्फ याद का चार्ट लिखना है, अपनी ही उन्नति है। बाबा कहते याद का चार्ट लिखेंगे तो इसमें अपनी ही उन्नति है। बाबा को याद नहीं करेंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा कहते अगर बाबा को याद नहीं करेंगे, सतगुरु को याद नहीं करेंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। विकर्म विनाशी नहीं होंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे। बाबा कहते अगर विकर्म ही विनाश नहीं होंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे। फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। मोचरा जो नहीं खाएंगे तो अच्छा पद मिलेगा। बाबा कहते मोचरा नहीं खाएंगे तो अच्छा पद मिलेगा। मोचरा खाकर फिर कुछ थोड़ा पद पाना वह क्या काम का। मोचरा मना दंड खाकर, सजाएं भोगकर अगर फिर थोड़ा कुछ पद पाया तो फिर क्या काम का। धर्मराज का मोचरा ना खाए, बेइज्जती ना हो, ये पुरुषार्थ करना है। धर्मराज का जो सजाएं धर्मराज की मिलनी है वो ना मिले, वो ना खाएं, बेइज्जती ना हो, ये पुरुषार्थ करना है। ऐसा पुरुषार्थ करना है। तुम देखते हो शिव बाबा बैठा रहता है, फिर धर्मराज भी है ना, तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं। तुमने ये किया था, याद है, अब खाओ सजा। फिर उसी समय सजाएं उतनी ही खाते हैं जितनी जन्म जन्मांतर खाते हैं। पिछाड़ी में थोड़ा रोटी टुकड़ मिला, उससे क्या फायदा। मोचरा तो नहीं खाना चाहिए ना। बाबा कहते हैं फिर मोचरा तो नहीं खाना चाहिए ना। अपनी अवस्था की जांच करनी है। जैसे पोता मेल निकालते हैं, कोई 6 मास का, कोई 12 मास का, कोई तो रोज का भी निकालते हैं। बाप कहते हैं तुम भी व्यापारी हो। कोई विरला व्यापारी बेहद के बाप से व्यापार करे। बाबा कहते कोई विरला व्यापारी ही बेहद के बाप से व्यापार करे। धन नहीं तो तन मन तो है ना। बाबा कहते अगर धन नहीं है तो तन मन तो है ना। उनको सराफ भी कहते हैं, मट्टा सट्टा करते हैं ना। तुम तन मन धन देते हो, रिटर्न में 21 जन्म के लिए कितना वर्षा पाते हो। बाबा हम आपका हूँ, ऐसी युक्ति बताओ जो हमारी आत्मा और शरीर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाए। बाबा कहते मैं तुमको कितना गोरा बनाता हूँ, एकदम रूप ही बदल देता हूँ। दूसरे जन्म में तुमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। तुम वैकुंठ में भी देखते हो, तुम जानते हो ये मम्मा बाबा फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट भी दिखाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ करे उतना ही पद मिलेगा ना। अगर पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे, धम चक्र मचाएंगे तो अपना पद ही भ्रष्ट करेंगे। बाबा अलर्ट कर रहे हैं। फिर भी अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे, इतना समझाने के बाद भी अगर पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे, धम चक्र मचाएंगे तो अपना पद ही भ्रष्ट करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है। अपने कल्याण के लिए डेली डायरी रखनी है जिसमें याद का चार्ट नोट करना है। दूसरा पॉइंट है बेहद के बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना है। अपना तन मन धन बाप हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है। निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। वरदान है आज की मुरली में हम बच्चों के प्रति, खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत भव। विस्तार है, जो बच्चे जमा करना जानते हैं वे शक्तिशाली बनते हैं। यदि अभी अभी कमाया, अभी अभी बांटा
स्वयं में भी समाया नहीं तो शक्ति नहीं रहती। सिर्फ बांटने व दान करने की खुशी रहती है। खुशी के साथ शक्ति हो तो सहज ही विघ्नों को पार कर विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर कोई भी विघ्न लगन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसलिए जैसे चेहरे के से खुशी की झलक दिखाई देती है, ऐसे शक्ति की झलक भी दिखाई दे। बाबा कहते ऐसे ही तुम्हारे चेहरे से शक्ति की झलक भी दिखाई दे। स्लोगन है, परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। परिस्थितियों से घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है। पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं। पांडवों की श्रेष्ठ शान रूहानी शान की स्थिति यादवों के परेशानी वाली परिस्थिति को समाप्त करेगी। तो अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। तो अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो। तो इसी पुरुषार्थ में रहना है। अपना तो पावन बनाना ही बनाना है, तो दूसरी आत्माओं को, जो परेशान आत्माएं हैं, उनको भी शांति और चैन का वरदान देते चलना है। बाबा इसीलिए कहते हैं ना, पहले खुद में भरना है। खुद भरे हुए होंगे तो तभी दूसरों पर बरसात कर पाएंगे ना। तो पहले बाबा हमें पावन बना रहे हैं, खुद पर काम करना है। जैसे बाबा कहते हैं ना, नोटबुक रखनी है, अपनी रोज डेली डायरी रखनी है कि मैंने कितना टाइम बाबा को याद किया। जैसे बाबा कहते हैं, अपना तन मन धन सब बाबा के हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है। तो अभी बाबा हमें 21 जन्मों का वर्षा दे रहे हैं, तो क्यों ना हम पूरा वर्षा लें। इसलिए बाबा कहते हैं, मूछरा खाकर नहीं, आपने पावन बनकर जो बाबा की श्रीमत है उसको पालन करते बस बाबा की याद में श्रीमत पे चलते चलना है। अच्छा जी, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया रोज मूल्यों में इतनी समझाने देने के लिए। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।